Hi friends, how are you all? Welcome back to Empower. I hope you and your family are safe and well. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि लाइफ पर्पस, सोल मिशन आखिर क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हम अपना लाइफ पर्पस करना चाहते हैं बिकॉज वी हैव दैट रियलाइजेशन कि हम अर्थ पर किसी रीज़न से ही आए हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारा लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस आखिर है क्या। तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जिससे आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा अपना लाइफ पर्पस एनालाइज करना एंड देन यू कैन मूव अहेड विद इट। फ्रेंड्स, महाभारत के कर्ण के बारे में हम सभी जानते हैं। उन्हें सब दानवीर कर्ण के नाम से बुलाते थे क्योंकि वो बहुत ही दानी थे और सेवा भाव भी उनमें बहुत था। लेकिन उसके बावजूद भी वो धर्म और अधर्म में डिफरेंस नहीं कर पाए। वो जो ह्यूमैनिटी के लिए कर सकते थे एग्जैक्टली वो उन्होंने नहीं किया। वो सारी ज़िंदगी सिर्फ अपनी नेगेटिविटी से ही घिरे रहे और इसी के चलते वो अधर्म का साथ देने लगे, दुर्योधन के पक्ष में आ गए और अपनी ही फैमिली और धर्म के अगेंस्ट हो गए। और यही उनसे गलती हुई कि वो अपना लाइफ पर्पस समझ नहीं पाए और उसे एकम्प्लिश नहीं कर पाए, बल्कि कुछ ऐसा कर गए जो उनके खुद के हित में भी नहीं था और पूरे राष्ट्र के हित में भी नहीं था, जिसकी सज़ा उन्हें फाइनली मिली। तो फ्रेंड्स, बात है महाभारत के युद्ध की और सीन है जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण का वध करने के लिए कह रहे होते हैं। तो कर्ण श्री कृष्ण से प्लीड करते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप मेरा वध करने के लिए तो कह रहे हैं क्योंकि आपने ये देखा कि मैं अधर्म के साथ हूँ, मैं दुर्योधन के फेवर में लड़ा, मैं अपने ही भाइयों पांडवों के अगेंस्ट मैंने ये युद्ध किया। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि मैंने बचपन से ही कितनी नेगेटिविटीज़ को सफ़र किया, कितने सारे प्रॉब्लम्स को सफ़र किया, कितनी स्ट्रगल्स देखी, मेरी अपनी ही फैमिली ने मुझे नहीं अपनाया और मैं एक लोअर क्लास फैमिली में पला बड़ा, जिसकी वजह से मेरे साथ बहुत सारे इंसिडेंसेस में बहुत ज़्यादा भेदभाव भी हुआ और मुझ में इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस आ गई कि मैं अपने भाइयों से बदला लेना चाहता था अपने उन सभी फ्रस्ट्रेशंस के अगेंस्ट, और उसके लिए मैंने दुर्योधन का साथ दिया। तो मैंने इसमें क्या गलत किया? तो श्री कृष्ण उन्हें बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं कि इश्यूज़ तो मेरे साथ भी बचपन में रहे, मैंने जैसे ही जन्म लिया वैसे ही मेरे पेरेंट्स मुझसे बिछड़ गए और मैं माँ यशोदा और नंदलाल जी के घर में पला बड़ा। और उसके बाद कितने ही दानव, कितने ही दैत्य मुझे मारने के लिए आते थे, वो भी मेरे सगे मामा की इंस्ट्रक्शंस पर। जब बड़े हुए तो उन्हें माँ यशोदा और नंदलाल का घर भी छोड़ना पड़ा, राधा जी से भी उन्हें अपना रास्ता जो है वो अलग करना पड़ा, जस्ट बिकॉज कि उन्हें अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करनी थी और धर्म को संस्थापित करना था। श्री कृष्ण ने कर्ण को कहा कि तुमने ये तो देखा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें खुद से दूर कर दिया, तुम्हें अपनाया नहीं, लेकिन उसके पीछे छुपी तुमने उनकी मजबूरी को नहीं समझा, तुमने भेदभाव देखा, तुमने स्ट्रगल्स फेस किए, लेकिन तुमने कोई भी ऐसा आइडिया नहीं क्रिएट किया, तुमने ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई जिससे कि ये भेदभाव, वो स्ट्रगल्स जो तुमने देखी वो कल को किसी और को ना देखनी पड़े, वो भेदभाव कल किसी और के साथ ना हो, वो परेशानियाँ कल किसी और को ना झेलनी पड़े, वो स्ट्रगल्स कल किसी और को फेस ना करनी पड़े, बल्कि तुमने अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकालने के लिए, अपने ही भाइयों से बदला लेने के लिए दुर्योधन से दोस्ती कर ली, उसका साथ दिया। महाभारत के युद्ध में तुमने अधर्म का साथ दिया और यहीं से डिफरेंस क्रिएट होता है सही और गलत के बीच में, धर्म और अधर्म के बीच में। फ्रेंड्स, हम सभी लाइफ में नेगेटिविटीज़ देखते हैं, स्ट्रगल्स फेस करते हैं, बहुत कुछ सफ़र करते हैं लाइफ में, लेकिन अगर हमारी सोच गलत है तो हम उन बुराइयों को अपने मन में भरेंगे। हम ये सोचेंगे कि हमारे साथ गलत हुआ तो हम भी किसी का गलत करेंगे, या हम अपनी फ्रस्ट्रेशंस पूरी ज़िंदगी दूसरों पर निकालेंगे। लेकिन अगर हम सही हैं तो हम ज़रूर कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे कि जो स्ट्रगल्स हमने फ़ेस की वो कल को हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स या बाकी के लोग फेस ना करें। जो गलत हमारे साथ हुआ या जो भी दुख हमें देखना पड़ा वो कल को औरों को ना देखना पड़े। कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया, कुछ ना कुछ ऐसी इन्वेंशन, कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी हम ज़रूर क्रिएट करेंगे, या ऐसा कुछ ना कुछ विजडम हम लोगों में स्प्रेड कर सकते हैं, या ऐसी कॉन्शियसनेस जगा सकते हैं लोगों में, ताकि जो भी नेगेटिविटीज़
हमें सफ़र करनी पड़ी, जिसकी वजह से हमने फ़िज़िकली, मेंटली और इमोशनली ट्रॉमास को सफ़र किया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेला और फिर उससे ऊपर उठकर सॉल्यूशंस निकाले। वो सॉल्यूशंस भी हम लोगों को दे सकते हैं सो दैट वो नेगेटिविटीज़, वो फिज़िकल इश्यूज़, मेंटल इश्यूज़ और इमोशनल इश्यूज़ कल किसी और को सफ़र ना करने पड़े और ज़्यादा डिप्रेशन और ज़्यादा डिजीज़ और ज़्यादा क्राइम्स सोसाइटी में स्प्रेड ना हो। इन एडिशन टू दैट फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सभी को गॉड ने कोई ना कोई स्किल दी है। हम सभी के पास कुछ ना कुछ गॉड गिफ्ट के रूप में एक स्किल होती है, तो ये स्किल्स भी हम किसी न किसी नीडी पर्सन को सिखा सकते हैं सो दैट उनके लिए भी अर्निंग का एक साधन बन जाए। और इसके अलावा हम अपनी स्किल से अगर चाहें तो कुछ अर्निंग करके किसी को चैरिटी भी कर सकते हैं, किसी को हेल्प भी कर सकते हैं, किसी भी हेल्पलेस की हम हेल्प कर सकते हैं अपनी स्किल्स से। इसके अलावा फ्रेंड्स, कोई भी ऐसी चीज़ें लाइक हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कुछ पोस्ट रिगार्डिंग सम हेल्पलेस किड्स या हेल्पलेस पीपल, या फिर हम देखते हैं कुछ पोस्ट जैसे कि गर्मियों के मौसम में बर्ड्स सफ़र करती हैं, उन्हें पानी नहीं मिलता है, या जो भी स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होती हैं उन्हें खाना पीना नहीं देते हैं लोग। तो यू कैन डू समथिंग अबाउट दैट एज़ वेल। सिर्फ चीज़ें देखकर दुखी होने का कोई मतलब नहीं है, इससे तो आप नेगेटिविटी को और स्प्रेड ही करेंगे। ये पोस्ट जो हम शेयर करते हैं, इसके अलावा भी हमारा एक और पर्पस होता है कि हम इन चीज़ों को रोकें, इनके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस निकालें। तो वी कैन डू समथिंग अबाउट इट, वी कैन हेल्प देम, वी कैन गिव देम क्लीन फूड एंड वाटर एज वेल। तो किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ छोटा या बड़ा एक लाइफ पर्पस हम ज़रूर अपनी लाइफ में कर ही सकते हैं। यही बातें होती हैं जिन्हें हम लाइफ पर्पस कहते हैं। धर्म एक्चुअली में यही है कि अपनी परेशानियों से ऊपर जब हम उठते हैं, सॉल्यूशंस निकालते हैं और लोगों को विजडम देते हैं, लोगों के लिए कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया क्रिएट करते हैं या कुछ ऐसा इन्वेंट करते हैं जिससे कि जो भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में हमने सफ़र की वो किसी और के साथ ना हो, किसी और को वो बुरा वक्त ना देखना पड़े। सो दिस इज़ द लाइफ पर्पस एंड आई होप कि अब आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा टफ़ टाइम था जिसकी वजह से आपने बहुत प्रॉब्लम्स झेली और आपने उसके सॉल्यूशंस निकाले, आप उस सिचुएशन से ऊपर उठे और वो आइडियाज़ आप लोगों को डेफिनेटली दे सकते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया क्रिएट कर सकते हैं जिससे किसी की हेल्प हो जाए। एंड इन केस आपको नहीं समझ में आता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, या कुछ लोगों के मल्टीपल लाइफ पर्पसेस भी होते हैं, तो इन दैट केस you can contact me on the given email ID and I'll guide you about your life purpose or soul mission. So best wishes, stay safe, happy, positive and blessed always.